हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा, फॉलो नहीं करा तो फटाफट से कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में आप इंटरेस्टेड रहते हैं, यहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, आपको अच्छा लगता है देखना, सो डेफिनेटली ये चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए। और बेसिकली मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। सो आगे आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वीडियोज़ में डालती हूँ, वो सब आपको मिलती रहेगी। एंड जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, सो विल कम ऑनलाइन और आपके एक स्मॉल क्वेश्चन के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, राइट। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, ठीक है। सो इसी बात पे एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है, ठीक है ना। एंड इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिव एनर्जी होगी उसको आपको करना है क्लेम, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आपका पार्टनर जो भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या नॉर्मल रिलेशनशिप में हो बट वहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो सब कुछ चीज़ हम चेक करने वाले हैं, राइट। सो काफ़ी लोगों के तो रिलेशनशिप लग रहा है मुझे ख़त्म हो चुके हैं काफ़ी बुरी तरह से, या तो एंड हो चुका है या एंडिंग वाली स्टेज पे चल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई है, या बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर रहा है, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए, राइट। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे डेफिनेटली नीचे बताइए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था हैंगमैन का कार्ड आया है। हैंगमैन का कार्ड कहता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है, या तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या तो आपके पार्टनर का आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। इज़ इट? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको मूव ऑन होना है, रहना है, तो हम उस तरह की वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। सो बेसिकली हमने कार्ड कुछ कट कर लिया। डेफिनेटली मैं चलने वाली हूँ इस रीडिंग की तरफ कि क्या है। अगर हमें कुछ क्लैरिटी के लिए कार्ड चाहिए होंगे तो डेफिनेटली विल टेक मोर। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ ऐसे मैनिपुलेशन लग रहा है, या तो आप अगर किसी लाइक काफ़ी लंबे समय से अगर इस रिलेशनशिप में हो और आपने उनसे क्लैरिटी मांगी है, तो वो क्लैरिटी देने की बजाय आपको आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या बंदे का ही थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है एंड आपने उनसे कुछ पूछा है, तो उस चीज़ में वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो यू कैन टेक द डिवोर्स। कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। सो बेसिकली मैं देख रही हूँ बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, सब कुछ खत्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा है एक झटके में एवरीथिंग इज़ वैनिश, राइट। एंड आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो उस बंदे को, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मतलब आप भगवान से मना रहे हो कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। अच्छा देखो, ये पार्टनर अगर आपको छोड़ के गया है, सो कहीं ना कहीं अभी क्या है कि इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है, ठीक है ना। एंड ये जो मुझे लग रहा है, ये अगर आप क्लैरिटी चाह रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली की वजह से इसने ये चीज़ करी है। या तो इनकी फैमिली में मतलब लव मैरिजेज अलाउड नहीं है, या अपने बीवी अगर मैरिड है तो बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते, या इनकी फैमिली से इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, या ये फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके खिलाफ जाके कोई काम नहीं करना चाहते। तो ये एक रीज़न है कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए सिचुएशन से, ठीक है ना। चाहे वो आपके लिए कितना भी फील करते हैं, बट वो आपको बोलने वाले नहीं हैं। साथ में क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना, जो कि हमें ये दर्शाता है कि सोच विचार तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ कि आपके लिए कैसे एक्शन लिया जाए, बट क्या है कि अभी सारी चीज़ें उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखी है कि जब चीज़ें होंगी, जब होगा ऐसा, तब मैं आई टेक दी एक्शन। ये जो बंदा है ना, बहुत ही जैसे इसका जो ना रिलेशनशिप को लेके बहुत ही लेमैन वाला एटीट्यूड है कि चलो ठीक है, देखते हैं, होगा जो नहीं होगा। सीरियसनेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही मुझे इसके अंदर, बिल्कुल भी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है। दिल के अंदर चाहे जितना भी तूफ़ान उठाओ, बट शायद मुंह से बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कुछ एक्शन से देते नहीं है। तो यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज कि भाई ये रिलेशनशिप में है भी या नहीं है, या इस रिलेशनशिप का बोझ सिर्फ मैं ही ढोती हुई चली जा रही हूँ, ठीक है ना। ईगो एटीट्यूड इस बंदे में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर फायर तो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, या कुछ नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करने के लिए, बट इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूज आत्मा मुझे ये लग रही है। अब क्या है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्हें वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, तो वो उस तरह से अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, चीज़ों के साथ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, या फिर जो इनकी गोल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस पर इन्होंने पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर दिया है। सो इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मतलब आपके साथ है, चाहे ये मुँह की चाहे जितने भी कड़वे हैं या नेगेटिव सोचते हो ना, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छा होना चाहिए। चाहे आप उनके साथ रहो तो ग्रो करो, या दूर जाओ तो ग्रो करो। हमेशा शायद ये आपको भी बोलते होंगे कि फाइनेंशियल तौर पे आपको कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहिए, और वो चाह रहे थे कि आप भी एक अच्छी पोजीशन पे लाओ।
बट शायद आप इनके साथ सेटल होना चाहते हो फर्स्ट, या फिर आपकी मेन प्रायोरिटी ये है, इनका प्यार है, और ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड या सक्सेस ओरिएंटेड है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जेलअप नहीं हो पाए, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस और इनके थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे थे। बट ऐसा नहीं है कि मतलब प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, बट अगर शायद आप भी उतने ज़्यादा सक्षम होते या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते तो ये रिलेशनशिप और ज़्यादा ग्रो कर सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शायद आपको बताई होगी, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है, पैसों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आजकल की दुनिया में किस तरह से लोग चलते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कहते भी होंगे देखो पैसा तुम्हारे पास रहेगा तो यू कैन मैरी टू एनी वन, ठीक है ना, डेफिनेटली लोग आएंगे तुमसे शादी कर लेंगे, उससे अच्छा लड़का भी तुमको मिल सकता है। या हमेशा ऐसे भी कहते होंगे कि आपको रोकते नहीं थे कि अगर तुम्हें करनी है शादी तो कर लो, कुछ इस तरह का नेचर था। तो कभी कभी शायद आप इनकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो गए और शायद आपने ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया या लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, देन अगेन ही स्टार्ट कि मुझको तो शादी करनी है, मेरे घर वाले मुझे प्रेशर डाल रहे हैं, मैं इस रिलेशनशिप को पता नहीं कब तक चला पाऊँगा। या फिर अगर आप अनमैरिड थे तो आपको बोलते थे कि तुम शादी कर लो या तुम सेटल हो जाओ, तो लाइक दैट। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि किसी पार्टनर का कुछ ना कुछ दबाव एक तरफ से रहा है, या तो वो अपने सेटलमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या तो वो आपको कह रहा है खुद सेट हो जाओ। तो मतलब वो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें जो इनिशियल्स में थी वो थोड़ी सी ख़त्म होती आई है, ख़त्म होती भी दिख रही है मुझे, ठीक है। आप दोनों के बीच में या अभी हो रही है या ऑलरेडी हो चुकी है, इस वजह से कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। तो आपका पार्टनर अभी डेफिनेटली आपके लिए कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि आपके लिए इनके मन के अंदर भावनाएं तो बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये चलना नहीं चाहते, आपके साथ ये मतलब पार्टनरशिप में काम भी करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को भी स्पेंड करना चाहते हैं। बट कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस उनके लाइफ में इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। वो उनके गोल्स हो सकते हैं, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, और ये बंदा भी थोड़ा सा डरपोक प्रवृत्ति का हो सकता है। वैसे चाहे किसी भी चीज़ में ये बहुत ज़्यादा शेर हो, पर जब बात आती है प्यार की तो वहाँ पे ना इनके पास वर्ड्स रहते हैं बोलने के लिए, ना इनके पास दिखाने के लिए एक्शन रहते हैं, लाइक दैट। इनको पता नहीं होता कि सिचुएशन को कैसे संभालना है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो ये पार्टनर आपके पास वापस आने की तैयारी कर रहा है, ये चाहता है आपके पास वापस आए और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करें। अगर कोई बंदा सिंगल है तो एक बहुत सही बंदा इनकी लाइफ में आ सकता है, जो कि जिस तरह का बंदा आप देख रहे हो उस तरह का बंदा ये होने के चांसेस है, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे गाइडेंस मिलेगी। थी था पे ध्यान ना दे के आपका पार्टनर मीन्स वो लड़का है लड़की है, दैट यू वेरी वेल नो। अगर आप सेम जेंडर के साथ भी डेट कर रहे हैं, लड़का लड़के को लड़की लड़की को, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज करें, उसमें पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं जो कि आपकी खुद की होगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। 10,000 बंदा अगर एक रीडिंग देखेगा सबकी सिचुएशन सेम नहीं होगी, मैं हर बार ये चीज़ कहती हूँ, ठीक है। तो हर बारी कोई भी मुझसे ये पूछता है कि ये इतने लोग हम रीडिंग देख रहे हैं, इतने लोग, क्या सबकी सिचुएशन सेम है? अरे भाई मैं तो खुद ही कहती हूँ सिचुएशन सेम नहीं होती है भाई, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ है। एनीवेज चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो कोई ना कोई बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी या तो आपके पार्टनर को मिली है, या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली है, या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उसके पास है जो कि वो गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है। बहुत ज़्यादा अकेले और बहुत सैड फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद पहले पैसा नहीं था बट आप थे तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी इनकी लाइफ में, बट वो वाली चीज़ें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही ढूंढ को। एंड काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मतलब काफ़ी कुछ बातें अगर ये आपसे छुपाते थे या मैनिपुलेट करते थे या कुछ इस तरह की चीज़ें थी, वो भी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी क्लैरिटी इनको मिलती हुई नज़र आ रही है। शायद इमोशन जो है ना भारी पड़ रहे हैं इनके पैसों के ऊपर, मतलब पहले ये पैसे के पीछे भागते थे, इमोशंस को बिल्कुल किनारे करते हैं। अब इनका जो इमोशन वाले बाउल में कहीं ना कहीं पैसा डूबा हुआ है, देखो इमोशन वाले बाउल में पैसा डूबा हुआ है, तो प्यार भारी पड़ रहा है, प्यार इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पैसा नाउ, ठीक है ना। क्योंकि इनको रियलिटी समझ में आई कि दोनों ही चीज़ों की इक्वल इम्पॉर्टेंस है। साथ में हो सकता है आपका पार्टनर अभी भी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि उसे किस तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि वो शायद हो सकता है कि एक अपने के लिए अच्छी लाइफ देख रहा है, तो हो सकता है घर वाले जहाँ कह रहे हैं उस तरफ उसको शादी करनी चाहिए, या फिर अपने करियर उसको सोच रहा है कि करियर में मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या उसको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से ही अच्छी सेटल लड़की से शादी कर लूँ तो मेरी लाइफ तो ऑलरेडी झिंगा लाला हो जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरे लाइक अपोजिट सेक्स के प्रति भी इसकी कहीं ना कहीं टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, एंड ही इज़ वेरी लाइक मैं ये नहीं कहूँगी किसी की तरफ प्रॉपरली आकर्षित है, या मतलब कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज़ रहती है 10%, मतलब
70% अगर आपके बारे में सोच रहे हैं, 30% वहाँ भी इनका दिमाग चला जाता है कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है इस बंदे की, बहुत ज़्यादा लोग ख्वाब में सोचते हैं और सोचते हैं कि बिना कुछ करे एक्शन लिए ही आप समझ जाओ, चीज़ें संभाल लो, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो डेफिनेटली पॉजिटिव फीलिंग इनकी कहीं ना कहीं चल रही है, दिमाग में स्टार्ट हो रही है, बट अभी मुझे फ़िलहाल एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द व्हील आया है। सो जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सो इस समय का चक्र है जो काफ़ी लंबे समय से या तो रुक गया था या तो चल ही नहीं रहा था, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो अच्छा, चल ही नहीं रहा था, रुक गया था, तो एक ही चीज़ है ना चल ही नहीं रहा था या तो फिर बहुत धीरे चल रहा था, जिसमें कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता कितना लंबा है, ये टाइम कितना ज़्यादा है, कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। सो वो अभी थोड़ा सा मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी ये शनि का साल है, जो भी नेगेटिव चीज़ें वो डेफिनेटली अपने आप आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी नेगेटिव बंदे का आपकी लाइफ में आना हो या कोई नेगेटिव लोग हो, ठीक है ना। साथ में मैं कहूँगी कि गलत रिश्ते, गलत इंटेंशन से बने हुए रिश्ते, सिर्फ मटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए बने हुए रिश्ते, वो सब भी ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे आपको इस साल के अंदर। सो बहुत सारे ऐसे अलगाव आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे 2024 के अंदर, ठीक है ना, जो कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर सेल्फिश मोटिव के ऊपर वो रिश्ता टिका हुआ था, ठीक है ना। वो फिज़िकल हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो जस्ट फॉर दैट किसी किसी तरह का बेनिफिट उनको मिल सकता है आपके साथ रहने से, या उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा दुनिया में हो सकती है शोशाबाजी करने के लिए, लाइक दैट सो मनी रीजंस, ठीक है ना। तो वो जो एक सेल्फिश वाला जो उनका नेचर है, जो बेनिफिट उनको आपसे चाहिए था या चाह रहे थे या जो मिल रहा था, उस वजह से जो रिश्ते भी होंगे वो सारे के सारे इस साल के अंदर ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक पाक रिश्ता जो कि आगे जाके एक शादी में तब्दील होगा, एक अच्छे घर परिवार में तब्दील होगा, ठीक है ना, जो सोल टू सोल का कनेक्शन होगा, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में रहने वाला है। सो ये है आपकी मॉर्निंग थॉट ऑफ पार्टनर की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि हम शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करते, जो भी एग्जैक्टली मुझे दिखेगा वो मैं बताऊंगी, क्योंकि हर जगह अगर सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो फिर रीडिंग देखने की या पंडितों के पास जाने की या चीज़ों को ख़राब करने की या रोने की, फिर कर्मा का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ जाता ना, कि सारे ही लोग खुश हैं, तो क्या कर्मा, क्या सही चीज़, क्या गलत चीज़, लाइक दैट इट इज़। सो आपको हमेशा कोई भी रीडिंग है जो ओपन माइंड से देखनी चाहिए, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।